हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम है अनीशा शेख और एक बार फिर मैं आपका स्वागत करती हूँ लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ ब्रेनट्री। ठीक है, ये हमारा आज का थर्ड वीडियो लेक्चर है। पहले दो वीडियो लेक्चर्स में हम लोग इंग्लिश एट अ ग्लांस और दूसरे में आर्टिकल ए एन यानी कि इंडेफिनिट आर्टिकल को स्टडी कर चुके हैं। अगर बाय द वे आप वो लेक्चर मिस कर दिए हैं या आप नहीं देख पाए हैं किसी वजह से, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, आप जाइए वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। आज का चैप्टर जो हम लोग शुरू करने वाले हैं दैट इज़ अबाउट आर्टिकल द। आज हम लोग स्टडी करेंगे आर्टिकल का नेक्स्ट पार्ट जो कि है आर्टिकल द। थोड़ा सा रिवीजन के साथ आगे बढ़ाते हैं अपने टॉपिक को। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोगों ने शुरू किया था कि आर्टिकल जो हमारे रहते हैं, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आर्टिकल हमारे दो तरीके के हैं, एक इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा है हमारे पास डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ए और एन का डिस्कशन हो चुका है। जिन बच्चों ने बाय द वे नहीं देखा है, ये मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, वो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक देखेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। आज आर्टिकल द को डिस्कस करने वाले हैं। आर्टिकल द के रिगार्डिंग छोटी सी पहले एक बात जो कि एग्जाम से तो बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है, लेकिन अदरवाइज डे टू डे लाइफ में आपको बोलने के काम आएगी। अच्छा देखो, हम जो ये वर्ड लिखते हैं THE, इस वर्ड की जो प्रोनंसिएशन है, माने जो इसका उच्चारण है, वो आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप THE को दी करके साउंड करेंगे और दूसरी बार आप THE को द करके साउंड करेंगे। इसका एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं है। मैं फिर से बता दूं, ये सब कुछ आपको आपके कन्वर्सेशन यानी कि बातचीत में इस्तेमाल होगा। अब किस जगह पे आपको THE वाले वर्ड को दी पढ़ना है और किस जगह पे THE वाले को द पढ़ना है, वो देख लेते हैं। अगर आपको याद हो, जिन्होंने लेक्चर्स देखे हैं मेरे पुराने, उनको याद हो कि हमने कहा था एक होती है वोवल साउंड और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट साउंड। अब वोवल साउंड कौन सा था, अगर आपको ध्यान हो तो हमने डिस्कस किया था कि हिंदी के वोवल यानी हिंदी के स्वर अ से लेकर ओ तक की आवाज़ जब आप ए से लेकर जेड तक में पाएंगे तो उसको हम कहते हैं वोवल साउंड। और इसके वाइस वर्सा यानी कि जब हमको व्यंजन की आवाज़ मिलती है, जिसको हम बोलते हैं ए से ठीक है, ये भी ए से लेकर जेड तक, तो आप उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। लेकिन ये कैसी साउंड रहेगी, जो मैंने हिंदी में व्यंजन में लिखी है, ये आपकी का से लेकर ग्या तक की साउंड होती है। ठीक है ना, का से लेकर ग्या तक की आवाज़ आएगी ए से लेकर जेड तक के वर्ड में, तो वो कॉन्सोनेंट साउंड कहलाएगी। ए से लेकर जेड तक में अ से लेकर ओ तक की साउंड आएगी तो वो वोवल साउंड कहलाएगी। अब सिंपल सी बात है, दी कब बोलना है, द कब बोलना है, तो लिख लीजिए कि वोवल साउंड के साथ तो लगाना है आपको दी। जिस भी अल्फ़ाबेट को लिखने के बाद, वर्ड को लिखने के बाद आपको साउंड कुछ वोवल की आए, आ से लेकर ओ तक की, तो आपको दी बोलना है। और जब आपको लगता है कि आवाज़ कॉन्सोनेंट की आ रही है तो आपको ऑफ कोर्स द बोलना है। एग्जाम्पल से देखते हैं। सपोज मैं बोलती हूँ आपके लिए एक वर्ड, बहुत ही कॉमन वर्ड, एंड। एंड वर्ड जो है, अगर हम देख रहे हो, शुरू होता है लेटर ई के साथ। वर्ड है हमारा एंड, लेटर शुरू हो रहा है ई हमारा वोवल होता है और जो साउंड आ रही है वो भी आ रही है ए यानी कि इंग्लिश में कहेंगे तो इसकी साउंड आ रही है। अब इसकी साउंड आने की वजह से साउंड किसकी आ रही है, आपके वोवल की। तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, ऑफकोर्स वर्ड तो होगा यही, लेकिन आप क्या बोलेंगे, दी एंड। इस तरह से आपके पास वर्ड आ जाता है। मान लिया जाए एप्पल, एप्पल में फिर से कौन सा आ गया, वोवल आ गया। वोवल आने के साथ साथ में क्या आ रहा है कि वह साउंड भी किसकी आ रही है, ए की। आप क्या बोलेंगे, दी एप्पल। इसी तरह से सपोज आपको हम बोल देते हैं ऑनरेबल मैन। ऑनरेबल मैन में जो साउंड आ रही है, हम पढ़ चुके हैं पहले भी कि एच साइलेंट है, लेकिन साउंड कहाँ से आ रही है, ओ लेटर से। और ओ जो है वो हिंदी में भी लेटर ओ यानी कि व्यंजन आपका स्वर है और वैसे भी आपका वोवल है। अब भी आप क्या बोलेंगे, इसको THE आप बोलेंगे दी ऑनरेबल मैन। तो इस तरह से ध्यान रखना है, जब वोवल की साउंड होगी तो THE को आपने दी प्रोनाउंस करना है। और जब सपोज हम बोल देते हैं बुक, अब बुक हो गया तो बुक आपका बी अदरवाइज भी कॉन्सोनेंट है, साउंड भी किसकी आ रही है, का से लेकर क्या तक के ब की आ रही है। आप THE को साउंड अब की बार करेंगे द बुक। ऐसे ही आप बोल देते हैं यू,
दिखने में तो ई आपका एक वर्बल है, लेकिन जो साउंड दे रहा है वो हिंदी के या और इंग्लिश के वाई की दे रहा है, तो आप यहाँ पे THE को फिर से बोलेंगे द। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि आपका जो आर्टिकल द है उसको प्रोनाउंस करने के दो मेथड्स होते हैं। एक बार THE को दी साउंड करेंगे, एक बार THE को द साउंड करेंगे। सब कुछ बोर्ड पे लिखा है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। खूब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमें कहाँ पर आर्टिकल का इस्तेमाल करना है और कहाँ पर नहीं। जनरली हम बात करते हैं, जब किसी से पूछते हैं कि आर्टिकल कितनी तरह के होते हैं, तो हम लोग बोलते हैं आर्टिकल दो तरह के हैं, इंडेफिनिट और डेफिनेट। थोड़ा सा इसको और वाइडन करते हैं और समझते हैं कि एक थर्ड आर्टिकल भी हो सकता है, दैट इज़ ज़ीरो आर्टिकल। ज़ीरो आर्टिकल आप में से बहुत बच्चों ने पहले से ही सुना होगा। आपने सुना होगा ज़ीरो आर्टिकल, आपने सुना होगा एक्सेप्शन, या आपने सुना होगा ओमिशन। इस तरह के बहुत सारे 3 वर्ड आप लोगों ने आर्टिकल के रिगार्डिंग सुने होंगे एडिशनल। ये तीनों का कोई अलग अलग मीनिंग नहीं है, तीनों सेम ही मीनिंग को डिफाइन करते हैं। आपका ज़ीरो आर्टिकल हो, आपका एक्सेप्शन हो, आपका ओमिशन हो, ये भी आप थर्ड आर्टिकल में बोल सकते हैं। यानी कि अगर आप बोलेंगे कि हमारे पास 3 आर्टिकल हैं, डेफिनेट, इनडेफिनेट और ज़ीरो आर्टिकल, तो गलत नहीं होगा, बिकॉज ये भी कहीं ना कहीं आर्टिकल को डिफाइन करते हैं। हाँ, डिफरेंस क्या है, जब आप ज़ीरो आर्टिकल बोल रहे हैं, जब आप एक्सेप्शन बोल रहे हैं, जब आप ओमिशन बोल रहे हैं, उस केस में आपको कोई आर्टिकल मीन्स आपको ना तो ए का इस्तेमाल करना है, ना एन का इस्तेमाल करना है, ना ही आर्टिकल द का इस्तेमाल करना है। इनको हम बोलते हैं ज़ीरो आर्टिकल, जो कि हम साथ साथ स्टडी करने वाले हैं। कुछ टॉपिक तो ऐसे मिलेंगे जहाँ पे हम लोग एक साथ डिस्कस करेंगे कि यहाँ आर्टिकल लगाना है, यहाँ नहीं लगाना है। कुछ चीज़ें हम लोग बिल्कुल आखिर में जाके ज़ीरो आर्टिकल को अलग से स्टडी करेंगे कि कौन कौन सी नाउन ऐसे होते हैं जहाँ आपको आर्टिकल नहीं लगाना होता। चलिए तो शुरू किया जाए टॉपिक को आर्टिकल द के साथ। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब भी सेंटेंस में आर्टिकल लगता है तो आर्टिकल को लगने के लिए अपने एकदम से बाद में नाउन वर्ड का होना मैंडेटरी है, ठीक है। और एन को डिस्कस करते हुए मैंने बताया था कि एन के बाद का नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। आर्टिकल द में ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के लिए आर्टिकल द लग सकता है। तो एक स्मॉल सी लिस्ट हम क्रिएट करेंगे, आप चाहें तो वो अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, चाहे तो लेक्चर के बाद स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। कोशिश करूंगी आपको आर्टिकल द आज कंप्लीट तरीके से समझाने की। आज के टॉपिक जो हम शुरुआत करें बहुत स्मॉल तो कम एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी, बिकॉज ये बहुत चीज़ें पहले से भी आती हैं आप लोगों को और आज अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो नंबर 1 जो चीज़ है जहाँ पर आपको आर्टिकल द का इस्तेमाल करना है वो होगा हमारे पास यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट्स। अब इन हेडिंग्स के थ्रू आपको बहुत चीज़ें अपने आप से क्लियर हो जाएंगी। हो सकती है इसी है भाई, ठीक है, हो सकता है मैं आपको यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट में कोई वर्ड लिखाना भूल जाऊं, लेकिन जब आप इस हेडिंग को याद रखेंगे तो इस हेडिंग के अंदर आने वाली हर चीज़ आपको माइंड में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट को समझो किस तरह से, क्या यूनिवर्सल मतलब यूनिक, यूनिक मतलब एक, जो चीज़ अपने आप में एक है। या तो फिर आप इसको सोच लो कि गॉड क्रिएटेड थिंग्स, भगवान के द्वारा बनाई गई चीज़ें जितनी भी होती हैं उन चीज़ों के सामने आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाता है। अब वो सेंटेंस के शुरुआत में आ रही हूँ, सेंटेंस में कहीं मिड में आ रही हूँ, सेंटेंस में कहीं आखिर में आ रही हूँ, उन सब के साथ आपको आर्टिकल द का इस्तेमाल लगाना है। कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास हो गया द सन, बोलने का तरीका देखेंगे। सन आपका ऑफकोर्स कॉन्सोनेंट है, साउंड भी कॉन्सोनेंट की है, इसलिए मैंने आपको कहा द सन। आगे आ जाओ द मून। इसी तरह से आप बोल सकते हैं दी अर्थ। अब की दफा मैंने कहा दी अर्थ बिकॉज ई वॉवल भी है और साउंड भी अ यानी कि हिंदी के स्वर के आ रही है। मैंने कहा दी अर्थ, द सन, द मून, दी अर्थ। द वर्ल्ड और द यूनिवर्स। अब ऐसा नहीं है कि इसके अलावा किसी भी शब्द के साथ आपको आर्टिकल द नहीं लगाना है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जैसे आप पढ़ते रहोगे, स्टडीज़ करते रहोगे, डिटेल स्टडी करते रहोगे, आपको इन यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट्स की नॉलेज होती रहेगी। आप उनके सामने आर्टिकल द लगा दीजिएगा, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेगा टॉपिक को। मैंने आपको हिंट दे दिया कि आपको इनमें आर्टिकल द लगाना है। एग्जाम्पल कर लेते हैं किस तरह से करना है। जैसे मैं बोल दूँ आपको द अर्थ मूव्स, एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल मैंने कैरी किया है।
अराउंड द सन। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो दी अर्थ मूव्स अराउंड द सन में अर्थ जो है ये एक यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट है जिसने फॉलो किया है आर्टिकल द को। ऐसे ही सन एक यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट है जिसने फॉलो किया है आर्टिकल द को। सेंटेंस आपका अपने आप से कंप्लीट हो गया। मैंने आपसे कहा था सेंटेंस के शुरुआत में हो, कहीं मिड में हो या फिर लास्ट में हो, अगर यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट सेंटेंस में आएंगे तो अपने साथ आर्टिकल द का कैरी ऑफकोर्स वो करेंगे ही करेंगे। तो ये हुआ हमारा पहला वर्ड, पहला अपना जगह जहाँ पर आपको आर्टिकल द इस्तेमाल करना है। आगे बढ़ते हैं, और कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, लेट्स चेक। सेकेंड नंबर पे आती हैं आपकी रिवर्स। रिवर्स को थोड़ा और डिफाइन मैं कर दूं आपको तो वाटर बॉडीज़, जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं, नदियां हैं, नहर है, कैनल्स हैं, ओशियंस हैं, सी है, मैंने समुद्र हैं, सबके साथ आपको आर्टिकल द लगाना है। लेकिन मैं आपको वन बाय वन हर एक में एक एक एग्जाम्पल के साथ समझा देती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी और अच्छे से हो जाए। रिवर्स सबसे पहले आ जाएगा आपके पास, सपोज द गंगा। ऑफकोर्स हमारी नदी है, ठीक है, सबसे सेक्रेट रिवर मानी जाती है, गंगा है। गंगा को अगर इंग्लिश की नेम की बात की जाए तो गैंगस भी कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। कहीं आपको गंगा की स्पेलिंग इस तरह की दिख जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। गैंगस मतलब गंगा के लिए अंग्रेजी में इस्तेमाल किया गया वर्ड है। तो गंगा आए तो भी द लगाना है, गैंगस आए तो भी आपको द लगाना है। अब आप जितनी भी नदियाँ हैं, ऑफकोर्स हमारे देश में, बाहर देश में, जहाँ भी जब भी आपको नदी का जिक्र आएगा, नदी के साथ आपने आर्टिकल द का इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल मैं आपको 1 and 2 और दे देती हूँ। अनदर सेक्रेट रिवर इज यमुना एंड यू कैन ऑल्सो से द ब्यास। इसके अलावा जितनी भी नदियाँ हैं, ऐसा नहीं है 3 की बात करें 3 में ही लगाना, नहीं, जितनी भी नदियाँ हैं आपके देश में हैं, बाहर के देश में, जहाँ भी हैं, नदी का नाम आएगा आपको आर्टिकल द का इस्तेमाल करना होगा। एग्जाम्पल देने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं इससे। उसके बाद आगे देखिए आप ओशियन के नाम के साथ, ओशियंस आपके महासागर, ठीक है। अगर किसी को हिंदी का इशू है तो मैं उनके लिए, क्योंकि मैंने कहा भी था कि मैं आपको पढ़ाऊंगी अंग्रेज़ी हिंदी का इस्तेमाल करते हुए, तो ओशियंस माने महासागर 5 हैं। जीके आप लोग का मुझसे अच्छा होगा, मेरा जीके तो बहुत ही ख़राब है। तो जितने भी आप हमारे पास 5, 3, 4, 5, 7 आई थिंक 5 ही हैं, के साथ आपको आर्टिकल द का इस्तेमाल करना है, जिससे कि हम बोल सकते हैं द पैसिफिक ओशियन। आई थिंक हिंदी में प्रशांत महासागर, द अरेबियन ओशियन और एल्स अरब ओशियन, जो भी आपका नाम है, और अंटार्कटिक, आर्कटिक, और एक नाम मैं भूल रही हूँ, आप देख लीजिए खुद ही। तो ये आपके सेकंड थर्ड नंबर पे हो गया कि आपको ओशियंस के नाम के साथ भी ऑफकोर्स क्या लगाना है, आर्टिकल द का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आ जाते हैं हम सीज के साथ, यानी कि समुद्रों के साथ। सागर जिसको कहते हैं, आई थिंक सागर, आई थिंक आई एम नॉट श्योर अबाउट द हिंदी, आई थिंक समुद्र इज़ अ गुड हिंदी। तो हम बात कर सकते हैं कि समुद्र के नाम के साथ भी आपको आर्टिकल द लगाना है। जैसे आप बोले सी में कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है, द अरब सी, आई थिंक अगर है तो, क्योंकि मेरे को भी नहीं होता, ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। तो द अरब सी एंड ऑल दैट। उसके बाद देखिए आपको कहाँ आर्टिकल द लगाना है, क्योंकि ये स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में स्मॉल पॉइंट मैं जल्दी इसलिए कवर कर रही हूँ बिकॉज कोई टिपिकल वर्ड्स तो नहीं है। आप खाली इनके हेडिंग याद रखना कि रिवर्स हो जाती हैं, ओशियंस हो जाते हैं, सी हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं कहाँ आपको आर्टिकल द लगाना है, लेट्स सी। इसके बाद आपको आर्टिकल द लगाना रहता है आपके डेजर्ट्स के साथ। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं रोक के आपको एक अलग चीज़ बता दूँ। डेजर्ट जो मैंने स्पेलिंग लिखी है बोर्ड पे, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो कभी कभी बच्चों ने ये स्पेलिंग भी देखी रहती है। दोनों शब्दों की प्रोनाउंसिएशन डेजर्ट है, डेजर्ट, ठीक है। इसमें सिंगल एस है, उसमें डबल एस है। डिफरेंस क्या है, ये डेजर्ट आपका रेगिस्तान है जिसकी बात हम लोग आर्टिकल के अंदर करने वाले हैं, और ये डेजर्ट आपका वो मीठा, मतलब खाने के बाद खाया जाने वाला, मीठा तो किस्म से एक खाना ही है, जो खाने के बाद आप मीठा वगैरह कोई चीज़ खाते हैं, इसमें कुछ भी सकता है, वो आपका डेजर्ट। दोनों के स्पेलिंग में डिफरेंस क्या है, डेजर्ट रेगिस्तान सिंगल एस के साथ है, खाने वाला डेजर्ट डबल एस के साथ है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि कहाँ पर कौन सा डेजर्ट आपको लगाना है। डेजर्ट आपका हो गया, जितने भी डेजर्ट हैं, ठीक है, उनमें भी आपको आर्टिकल द लगाना है। जैसे कि आप बोल दो द थार, जो कि इंडिया का द मोस्ट है, द सहारा जो कि वर्ल्ड का द मोस्ट है, और द गोबी जो कि हम कोल्डेस्ट डेजर्ट के अंदर भी इनमें से एक को मानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से रेगिस्तान के नाम के साथ भी आपको आर्टिकल द लगाने होते हैं। आगे देखते हैं और कहाँ आर्टिकल द आपको लगाना है।
इसके बाद देखिए आर्टिकल द आप इस्तेमाल करेंगे एरोप्लेन्स के नाम के साथ, एरोप्लेन्स, बट ऑफ कोर्स सबको ही पता है हवाई जहाज। हवाई जहाज़ों के नाम के साथ भी हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं आपको बता दूँ एक एग्जांपल सिंपल सा, द कश्मीर प्रिंसेस, द कश्मीर प्रिंसेस, ये आपके एक जहाज़ का नाम है जो ऑफकोर्स हवाई जहाज़ का नाम है, जिसके साथ आपको आर्टिकल द का इस्तेमाल करना है। मैं बहुत लेंथी टॉपिक को नहीं खींच रही हूँ बिकॉज मैंने पहले से डिस्कस कर दिया है, हेडिंग्स को देख के आपको आइडिया हो जाएगा, इसलिए बहुत लंबा लंबा नहीं बनाएंगे बिकॉज आगे आर्टिकल का चैप्टर आपको लेंदी हो जाएगा जाकर। उसके बाद ट्रेन्स, ट्रेन्स यानी कि ट्रेन जो आपकी होती है चलने वाली रेलगाड़ी, ठीक है, ट्रेन कौन हो गया, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी के नाम के साथ भी आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाता है, पटरी के साथ नहीं, वो प्लेटफॉर्म के साथ नहीं, रेलगाड़ी के खुद के साथ। जैसे आप बोल सकते हैं द राजधानी एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस, या आप बोल सकते हैं द जनता एक्सप्रेस, या आप बोल सकते हैं पंजाब मेल। तो जितनी भी गाड़ियों के नाम हैं उन गाड़ियों के नाम के साथ भी आपको आर्टिकल द का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है जी। उसके बाद क्योंकि अभी हम वाटर बॉडीज कंप्लीट करते करते कहीं और ही पहुंच गए हैं तो थोड़ा सा फिर से लटका जाते हैं। आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है कैनल्स के साथ। कैनल्स आपकी नहर को कहते हैं, तो आप एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं द पनामा कैनल, द लॉन्गेस्ट कैनल आई थिंक इन द वर्ल्ड। बाकी तो जीके मैंने पहले ही बोल दिया, मेरा ख़राब है एंड आई होप आपका जीके मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छा होगा। तो पनामा कैनल जो है ऑफकोर्स कैनल का नाम है, आपको आर्टिकल द लगाना है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो हम कहेंगे इंदिरा गांधी पैनल, इंदिरा गांधी। किसी से लिंक इसका बनता है वो तो मुझे नहीं ध्यान है, लेकिन आप चेक कर लीजिएगा, उसकी ज़रूरत अंग्रेजी में होती भी नहीं है, तो हमने डिस्कस इतना जोर से नहीं किया है। उसके बाद देखिए आपको आर्टिकल लगाना होता है न्यूज़पेपर्स के साथ, यानी कि अखबारों के साथ, ठीक है। अखबार, लेकिन अब कौन सा अखबार, सभी अखबार नहीं, ऐसा नहीं है। न्यूज़पेपर कौन सा, ध्यान रखिए, बिल्कुल दिमाग में लेके चलिएगा, सिर्फ इंग्लिश भाषा का ही न्यूज़पेपर है जहां पर आपको आर्टिकल द लगाना है। इसके अलावा आप किसी भी अखबार यानी कि हिंदी के अखबार या किसी और भाषा के अखबार के नाम के साथ आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अंग्रेज़ी का अखबार होगा तो आपने देखा होगा हेडिंग पर लिखा ही होता है द ट्रिब्यून, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस एंड जितने भी बहुत सारे अखबार हैं अंग्रेज़ी भाषा के, उनके साथ आपको आर्टिकल द का इस्तेमाल करना है। तो एग्जाम्पल डाल देती हूँ, मैं लिख देती हूँ द ट्रिब्यून, और हम कर देते हैं एग्जाम्पल एक और, द हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है। आप कौन सा पढ़ते हैं मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा, ठीक है जी। उसके बाद डिस्कस करते हैं थोड़ा सा और आगे, टॉपिक को बढ़ाते हैं, मैं इसको रब कर देती हूँ। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं किन चीज़ों के साथ आर्टिकल द का लगाना है। शुरुआत हमने की, एक बार हल्का रिवीजन कर लेते हैं। शुरुआत हमने की यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट के साथ, वाटर बॉडीज, रिवर्स, कैनल्स, फाउंटेन्स, जितनी सीज, ओशन, सबके साथ। फिर हमने बताया कि आपको डेजर्ट में लगाना है, एरोप्लेन में लगाना है, ट्रेन्स के नाम के साथ लगाना है, ठीक है। फिर हमने बताया कि आपको न्यूज़पेपर के साथ लगाना है आर्टिकल द का इस्तेमाल, लेकिन कौन सा, खाली अंग्रेज़ी का जो अखबार होता है वहाँ पर। आगे देखो, आगे आपको शिप के नाम के साथ भी आर्टिकल द लगाना होता है। शिप आपका पानी का जहाज। अच्छा हाँ, एक और चीज़ बीच में इंटरप्ट करती हूँ, इस वर्ड की जो प्रोनाउंसिएशन है ना, अगर आप ध्यान से देख रहे हो, इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन होती है शिप, ठीक है। एक वर्ड हम लोग, मैंने बहुत सारे बच्चों को सुना है, हो सकता है आप वो गलती ना करते हो, लेकिन बहुत से बच्चों को मैंने सुना है गलती करते हुए। दोनों वर्ड्स को कंफ्यूज होके वो प्रोनाउंसिएशन उसका बिगाड़ देते हैं। तो ध्यान रखना है, यहाँ पे SHIP शिप छोटे की मात्रा, और SHEEP इसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं शीप। तो यहाँ पर मेरे यहाँ पे तो बहुत बच्चे गलती से इसको भी शिप बोलते हैं, इसको भी शिप बोलते हैं। मुझे पता है आप ये गलती नहीं करते होंगे, लेकिन कोई अगर करता है बाय द वे तो आज के बाद मत कीजिएगा। छोटा जो आई जो है वो छोटा ई की मात्रा को इंडिकेट करता है, और 2 बार लिखा हुआ ई जो है वो बड़ी ई की मात्रा को इंडिकेट करता है। और ऑफकोर्स हिंदी आपकी अच्छी है, आपको बोलना आता है, तो इसको आप शिप कहेंगे, इसको आप शीप कहेंगे। फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं शिप के बारे में। शिप माने पानी का जहाज। तो पानी के जहाज के नाम के साथ भी हमको आर्टिकल पानी का जहाज
ठीक है, लिख देती हूँ पहले। इनके साथ भी हमको आर्टिकल द का इस्तेमाल करना होता है। जैसे कि एक बहुत ही कॉमन नेम सारे बच्चों को दिमाग में आ भी गया होगा कि द टाइटैनिक। टाइटैनिक एक पानी का जहाज पहले सफ़र में गया था, निकल गया, डूब गया बेचारा, कोई बात नहीं, उसके साथ भी आर्टिकल द तो लगाएंगे ना हम लोग, नाम तो था ना उसका। या तो हम बोल दें द, क्या नाम दें, विक्रांत, एक है हमारे पास विक्रांत करके शिप, ठीक है, द विक्रांत। तो ये हो गया आपके पानी के जहाज के नाम के साथ भी आपको आर्टिकल द लगाना होता है। स्मॉल चीज़ें थी, ऑलमोस्ट कवर कर दी। अब आगे बढ़ते हैं। अब के बाद के टॉपिक को आपको बहुत ध्यान से समझना है और अंडरस्टैंड करना है कहाँ पर क्या चीज़ कैसे लगानी है, क्यों लगानी है और कब नहीं लगानी है। ठीक है, ध्यान रखना है कब नहीं लगानी है इस बात का भी। नेक्स्ट पॉइंट मैं भूली कौन सा है, लेकिन ध्यान दो, अब की बात हम डिस्कस कर रहे हैं होली बुक्स को। होली बुक्स यानी कि जिसको हम रिलीजियस बुक्स भी कहते हैं, और अगर हम हिंदी भाषा की बात करें तो हमारे कहने का जो मतलब है इस वक्त वो है धार्मिक ग्रंथ। थोड़ा हिंदी गलत हो गया, धार्मिक ग्रंथ। जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं जिस भी धर्म के हैं, ठीक है, तो आपने 22 के ठीक बात करनी है, जिस भी धर्म के धार्मिक ग्रंथ हैं सभी धार्मिक ग्रंथों के साथ आपको आर्टिकल द लगाना होता है। ध्यान रखना है, हम बात कर रहे हैं बुक की, सॉरी यहाँ पे बुक्स होना चाहिए था, हम बात कर रहे हैं बुक के। इसका मतलब ये नहीं कि जो जर्नल बुक्स हम लोग पढ़ते हैं अपने सिलेबस में, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, जीके, साइंस एंड सो ऑन, कि उनमें भी आप उठा के द इंग्लिश, द मैथमेटिक्स, द हिंदी, द जीके, द साइंस, द एसएस ऐसे कर दो, नहीं, वो नहीं है। सिर्फ बुक्स कौन सी होनी चाहिए, धार्मिक, धर्म के से जो संबंधित हो उन्हीं किताबों के साथ आपको आर्टिकल द लगाना होता है। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स। जैसे कि हम बोलते हैं द कुरान, और जब मैं कह रही हूँ लगाना है तो इट मीन्स वो सेंटेंस में किस भी जगह आती है आपको उस जगह पे आर्टिकल द पुट कर देना है। आग बंद करके, टेंशन फ्री होके कि लगाऊं कि ना लगाऊं, सोच को छोड़ के बस आपको आर्टिकल द पुट करना है। ठीक है, जैसे आप बोल दें द गीता, मद भगवत गीता, राइट, द रामायण, द गुरु ग्रंथ साहिब, और हम बोल सकते हैं द बाइबल। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही हमारे पास धार्मिक ग्रंथ है, इसके अलावा भी बहुत से धर्म हैं दुनिया में, सबकी किताबें हैं। मुझे तो नॉलेज नहीं है उनकी किताबों के नाम की, अगर आपको है तो बहुत अच्छी बात है। ध्यान रखना है जब भी आप उनके धर्म की किताब का डिस्कस करें तो आप इंग्लिश में करें तो आप ऑफकोर्स वहाँ पे आर्टिकल द का इस्तेमाल करें, बिकॉज आपको उसको खास अलग दिखाना होता है। आर्टिकल द का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ये बोलता है कि अगर आपको चीज़ को खास दिखाना है तो आपको आर्टिकल द वहाँ पे लगाना होता है, राइट। एग्जाम्पल कर लेते हैं, जैसे कि हमने बोलना है कि द गीता इज अ होली बुक ऑफ द हिंदूज। आगे जाके आप स्टडी करेंगे कि रिलीजन यानी कि धर्मों के जो नाम हैं जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनके नाम के साथ भी आर्टिकल द का इस्तेमाल होता है। तो गीता यहाँ पे हमारे पास एक सेक्रेट बुक का नाम है जिसके हमने आर्टिकल आगे द लगाया है। ये हमारे पास एक कल्चर, धर्म का नाम है, इसके आगे भी हमने आर्टिकल द लगाया है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने अ लगाया हुआ है। मैंने कहा था आपको प्रीवियस लेक्चर में कि आर्टिकल अ और एन सिंगुलर नाउन के लिए आता है, तो देखेंगे कि ये आ किसके लिए आया है, ये आ होली के लिए नहीं आया, बिकॉज होली तो आपका एडजेक्टिव है। तो ये अ आया है, ये आपके बुक नाउन के लिए आया है जो कि सिंगुलर केस में है। तो सेंटेंस आपका कंप्लीट करेक्ट हो गया। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पुट ऑन होता है इसके हिसाब से ये मैं आपको बिल्कुल आखिर में जाके समझाने वाली हूँ। फिलहाल आप बिना अपना कंसंट्रेशन खराब के कहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है को छोड़ दो। फिलहाल टॉपिक पे कंसंट्रेट करो, कहाँ कहाँ लगाना है उसको दिमाग में लेके चलो। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ध्यान से हेडिंग्स को ही पढ़ लेंगे ना, खाली हेडिंग्स को, आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा। आपको फर्दर कुछ रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिलहाल बिल्कुल फोकस होकर लेक्चर पे कंसंट्रेट कीजिए। लेक्चर के एंड में जाकर अगर आप कंप्लीट देखेंगे तो लेक्चर के एंड में जाकर आई विल गिव यू अ टास्क टू परफॉर्म हाउ टू यूज ए एंड द एंड ऑफ कोर्स जीरो आर्टिकल इन अ सेंटेंस, राइट। तो हम लोग सब कुछ आखिर में करने वाले हैं। सबका अपना अपना तरीका होता है, मेरा ये तरीका है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, मैंने रब कर दिया, लेकिन रब करने से पहले मैं आपको बताऊं कि होली बुक्स जो मैंने मेंशन किया था अभी बोर्ड के ऊपर, होली बुक्स मैंने आपको जब कहा कि इनमें आर्टिकल द लगाना है तो कुछ कंडीशन भी यहाँ पे अप्लाई होती है। वो कंडीशन को आप बहुत ध्यान से चाहे तो लिख लो, चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे लिखने के बाद। वो क्या कंडीशन है कि आपको कब आर्टिकल द नहीं लगाना है। तो कंडीशन पहले लिखेंगे, मैं पहले आपको लिख दूँ कंप्लीट तरीके से। कंडीशन ये होने वाली है कि इफ होली बुक नेम is followed by its author name, no article needed। अब ये कंडीशन मैंने बोर्ड पे लिख दी है। अब इसको चाहे तो आप नोट डाउन कर लीजिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, गलतियाँ इस जगह से होती हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, देन आप जो तो लिखा क्या है मैंने बोर्ड पे। ओके, तो मैंने लिखा है कंडीशन क्या है और हम करने के वाले हैं। मैंने लिखा है इफ़ होली बुक्स नेम इज़ फॉलोड बाय इट्स ऑथर नेम। अगर किसी धार्मिक ग्रंथ के पहले, फॉलो मतलब उसके पहले आ रहा उसके राइटर का नाम, उस जिसने उस किताब को लिखा है, जिसने उस धार्मिक ग्रंथ को लिखा है, अगर उसके लिखने वाले का नाम, उसके राइटर का नाम आता है तो क्या करना है, ध्यान देना है। उसके बाद आपको कोई आर्टिकल उसके साथ नहीं लगाना है। इस बात को आपने बिल्कुल नहीं बोलना है। नो आर्टिकल नीडेड मीन्स अगर दो चीज़ें हो गई, एक राइटर का नाम आया और उसके बाद आपके होली बुक का नाम आया, तो आप बीच में आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले देखो हमारे पास बोल रहा है कि सपोज हमने बोल दिया वेद व्यास। वेद व्यास जी ऑथर हैं मद् भगवत गीता के, तो वेद व्यास राइटर का नाम हो गया और यहाँ पर आ गया स्पेस और यहाँ पे हमने लगा दिया गीता। हालांकि ये थोड़ा सा रॉन्ग लिखा है, इसको चेक करती हूँ। यहाँ पे मैं कर देती हूँ एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास राइटर का नाम आ गया और आगे आ गया आर्टिकल, सॉरी बुक का नाम। अब सपोज मैं यहाँ पर आर्टिकल द का इस्तेमाल कर दूंगी तो मेरा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। मैंने कुछ देर पहले क्या बताया आपसे, मैंने बोला कि अगर आपकी होली बुक, ये कौन है आपकी, ऑफकोर्स होली बुक का नाम है, और मैंने आपसे कहा कि अगर होली बुक के नाम के पहले कौन आ रहा हो, उसके ऑथर का नाम, तो ये कौन है, ऑथर है, तो ऑथर का नेम आ गया, ठीक है। तो ठीक कर देती हूँ। तो आपने उनके बीच में आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करना है। तो कैसे होना चाहिए था, होना चाहिए था वेद व्यास गीता और एल्स मद् भगवत गीता। अब सवाल किसी किसी के जहन में ये आ रहा होगा कि ऐसा क्यों, जब कुछ देर पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि होली बुक्स के साथ तो आर्टिकल द लगाना है, तो यहाँ पर क्या कंडीशन ऐसी हो गई कि अगर राइटर का नाम आ गया तो आर्टिकल द नहीं लगाया। तो कंडीशन जो आपके सामने आई, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो लिखा हुआ है वेद व्यास और बीच में आ रहा है एक आपके पास नाउन केस, इसको हम बोलते हैं केस, पढ़ेंगे आगे जाके। और अदरवाइज ये है एपोस्ट्रोफी एस। एपोस्ट्रोफी एस किसी चीज़ पे, किसी एक नाउन का दूसरे नाउन पर अधिकार दिखाता है, पोजीशन दिखाता है। तो यहाँ पे जो ये एपोस्ट्रोफी एस है, ये बता रहा है कि जो वेद व्यास जी हैं इनका अधिकार है इस किताब के ऊपर, और एल्स द वाइस वर्सा। तो इसकी वजह से जब भी सेंटेंस के अंदर कोई एपोस्ट्रोफी एस या फिर ऑफ या फिर पजेसिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल होता, सॉरी एडजेक्टिव का इस्तेमाल होता है, मेक श्योर मैं रिपीट कर दूं, जब आपके पास एपोस्ट्रोफी एस या फिर ऑफ या फिर पजेसिव एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल होता है तो उसके एकदम से बाद आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं होता। क्यों? बिकॉज ये भी कहीं ना कहीं एडजेक्टिव का ही रोल प्ले करते हैं, आर्टिकल का ही रोल प्ले करते हैं। तो ध्यान रखना है, जब भी सेंटेंस के अंदर आपको इस तरह से एपोस्ट्रोफे एस मिलेगा, एपोस्ट्रोफे एस, तो आपने उसके बाद आर्टिकल द का इस्तेमाल कभी नहीं करना है, यहाँ तक कि आपने उसके बाद आर्टिकल ए एन का इस्तेमाल भी नहीं करना है। चीज़ आपने याद रखनी है। बाकी जो रही बात पजेसिव एडजेक्टिव्स की तो मैं आपको बाद में बढ़ाऊंगी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं।
उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। क्लियर नहीं हो तो मैं फिर से रिपीट कर दूं, कभी भी किसी भी ऑथर का नाम आ जाए, किसी होली बुक के नाम जिन्होंने उनको लिखा है उसके नाम के पहले, और बीच में लग जाए ये अपॉस्ट्रोफी एस, तो इसके बाद कभी भी आप आर्टिकल द, ए, एन का इस्तेमाल नहीं करोगे। एग्जाम्पल एक और दिखा देती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल आप बोल दो वाल्मीकि जी रोट रामायण ना, तो हम बोल सकते हैं वाल्मीकिज रामायणा, तो ऐसा कहेंगे तो राइट होगा। लेकिन अगर आप कहेंगे कि वाल्मीकिज द रामायणा, तो यहाँ पे आया हुआ आपका सेंटेंस जो है वो ऑफकोर्स रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज हमारे पास बीच में क्या लगा हुआ है, एक अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। तो ध्यान रखना है, अपॉस्ट्रोफी के बाद आर्टिकल द का इस्तेमाल कभी नहीं होगा। ठीक है जी। अच्छा, इसका एक अपोजिट देख लेते हैं। हिंदी क्या हुई, वाल्मीकि जी की रामायण, यानी कि जो वाल्मीकि जी हैं उन्होंने जो है रामायण को लिखा है। अगर ये उल्टा होता, कुछ इस तरह से होता, लिखा हुआ होता द रामायण ऑफ वाल्मीकि, तो यहाँ पे लगा हुआ आर्टिकल द में अब कोई गलती नहीं थी, बिकॉज इमीडिएट आपस में आ रहा है और उसके पहले कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो द रामायण ऑफ वाल्मीकि कहो, वाल्मीकिज रामायण कहो, बात तो एक ही है। लेकिन ध्यान रखना है, अगर बुक के ऑथर का नाम पहले आ गया तो आर्टिकल नहीं लगाना है, लेकिन अगर बुक का नाम खुद ही पहले आ गया, उसके बाद आपका ऑफ के बाद राइटर का नाम आया तो कोई दिक्कत नहीं होती। उम्मीद है पूरा क्लियर हो गया होगा। होली बुक्स के साथ आर्टिकल द लगता है अनलेस उनके नाम के पहले उनके ऑथर का नाम लिखा ना गया हो। तो इसको रब करके अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देख लीजिए। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं डायरेक्शंस को। डायरेक्शन नेम हिंदी में कहेंगे तो दिशाओं के नाम। ठीक है, अभी दिशाएं कितनी होती हैं, कोई बहुत टफ क्वेश्चन तो मैंने नहीं कर दिया है, तो अब आप समझ जाओगे कि जब भी आपको दिशाओं के नाम आएंगे तो आपको दिशाओं के नाम के पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल करना है। लेकिन यहाँ पर भी कंडीशन अप्लाई होगी जो आपने ध्यान रखनी है। दिशाएं कौन कौन सी पहले डिस्कस कर लेते हैं। 4 दिशाएं हैं हमारे पास, तो हम बोल देंगे नॉर्थ। मैं द नॉर्थ द साउथ लिख रही हूँ, उसका एक रीज़न है, डिस्कस करते हुए लिखूँ पहले कंप्लीट। साउथ, ईस्ट और वेस्ट। यहाँ तक कि अगर मैं दिशाओं में अपवर्ड और डाउनवर्ड भी डाल दूँ सिर्फ समझाने के लिए कि उस तरफ की बात की जा रही है, तो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो दिशाओं के नाम के साथ नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, जो आपकी चारों हो गई, अपवर्ड ऊपर की तरफ, डाउनवर्ड नीचे की तरफ के डायरेक्शन यानी दिशा है, कहाँ को हमको जाना है। ठीक है, के साथ हमको आर्टिकल द लगाना होता है। पहले एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल देखो आप पहले। एग्जाम्पल में बोलता है कि चलो कर देते हैं, साहिल lives in the north of मुंबई और एल्स नॉर्दर्न मुंबई। एक ही बात थी, अगर मैं बोलती साहिल लिव्स इन नॉर्दर्न मुंबई तब भी सेम बात होती, लेकिन मैंने आपको थोड़ा कुछ बता रहा है तो मैंने आपको कर दिया साहिल लिव्स इन द नॉर्थ ऑफ मुंबई। आपको सिर्फ थोड़े सेकंड के लिए फोकस करना है इन चीज़ों के ऊपर, ठीक है। अब एक और देखो एग्जाम्पल, सपोज मैं बोलूँ गो नॉर्थ विद हिम। चलिए इतना काफ़ी है। ये दो एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं इस वक्त। दोनों एग्जाम्पल में मैंने डायरेक्शन का नाम नॉर्थ ही इस्तेमाल किया है, इसके अलावा कुछ इस्तेमाल नहीं किया है। बस आपको मुझे थोड़ा सा ध्यान से ये बताने की बात कर रही हूँ मैं कि आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है कब आपको डायरेक्शंस के नाम में आर्टिकल लगाना है, कब नहीं लगाना है। मुझे ध्यान है जब मैं स्कूल में पढ़ा करती थी और हम लोगों ने चैप्टर आर्टिकल का डिस्कस किया था, तो हमारे मैम ने हमको पढ़ाते हुए कहा था कि बच्चों, सिंपल बात करी थी कि बच्चों डायरेक्शंस के नेम के साथ ना आपको आर्टिकल द लगा देना है।
हम सारे मान गए क्योंकि बच्चे थे, टीचर ने जो कहा ऑफकोर्स फॉलो करना है। धीरे धीरे ग्रेजुअली बड़े हुए, चीज़ों को समझा, टॉपिक्स को खुद पढ़ना शुरू किया तो समझ में आया कि कोई ब्लंटली बोल दे कि डायरेक्शंस के नाम में आर्टिकल द लगाना है तो नहीं मान जाना है, क्योंकि आर्टिकल्स में द लगने का एक लॉजिक है। ठीक है, सॉरी, आपके जो डायरेक्शंस के नेम है इसमें आर्टिकल द लगने का एक लॉजिक है, लेकिन वो क्या है? यहाँ पर भी मैंने नॉर्थ का इस्तेमाल किया है, यहाँ पर भी नॉर्थ का इस्तेमाल किया है। दोनों जगह में नॉर्थ अपनी अपनी चीज़ों से डिफरेंट होकर आ रहा है। यहाँ पर नॉर्थ वर्किंग एज एन एडवर्ब डायरेक्शन को बता रहा है, मतलब उस एंगल की तरफ इशारा कर रहा है, उस एरिया की तरफ इशारा कर रहा है कि उत्तर दिशा में जाइए, वो वहाँ पर रहता है। यहाँ पर ये दिशा की बात ना करके उस एरिया की बात कर रहा है। और यहाँ पर ये बाकायदा कि मुंबई जो एक बड़ा सा एरिया है उसका जो नॉर्दर्न पार्ट है, उत्तरी भाग है, ये वहाँ पर रहता है। अब डिफरेंस समझो कि होता क्या है। हालांकि थोड़ा टफ हो गया होगा कि मुझे कब लगाना है कब नहीं लगाना है, सिंपल सी बात दिमाग में रखना है। ध्यान दो, यहाँ नॉर्थ एकदम से पहले एक वर्ब आ रहा है और यहाँ नॉर्थ के पहले एक प्रेप और उसके बाद एक वर्ब आ रहा है। बस यही ट्रिक है। आपको ट्रिक क्या याद रखनी है कि जब आपकी डायरेक्शंस के नाम के पहले कोई प्रीपोजिशन आती है, इन, एन, ऑन, अपॉन, टू, कोई भी, एनी, ठीक है, जब भी आपकी डायरेक्शंस के नाम के पहले कोई प्रीपोजिशन आती है, सिर्फ उसी केस में आपको आर्टिकल द का इस्तेमाल करना है, अदरवाइज नहीं। मैं लिख दूं आपके लिए, अगर आपको ध्यान में नहीं है तो लेट मी राइट फर्स्ट, इफ direction name, TN, direction name is followed by any preposition, कंप्लीट लिख रहे हो, ठीक है, समझ जाओगे आई थिंक, इन, एन, ऑन, टू, अपॉन, एंड जितनी भी होती हैं, ठीक है, ओनली देन यूज आर्टिकल द इन बिटवीन। इन बिटवीन मतलब डायरेक्शन के नेम और उस पर्टिकुलर प्रीपोजिशन के बीच में आर्टिकल द का इस्तेमाल कीजिए, अदरवाइज आप इस्तेमाल नहीं करोगे। तो आई होप क्लियर हो गया होगा ब्लंटली कि जब भी नजर आया कि नॉर्थ नजर आ गया, साउथ नजर आ गया, ईस्ट या वेस्ट या अपवर्ड या डाउनवर्ड, उठा के आर्टिकल द लगा दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ध्यान से देखना है कि क्या डायरेक्शन के नाम के पहले कोई प्रेप भी आया हुआ है। अगर वो प्रैप नहीं, प्रैप मतलब प्रीपोजिशन आया हुआ है, अगर नहीं आया है आर्टिकल मत लगाना, बिकॉज उस वक्त तो वहाँ पे काम कर रहा होगा एक, ओहो गलत लिखा है मैंने यहाँ पे, सॉरी, वहाँ पर ये काम कर रहा है एक एडवर्ब का। एडवर्ब डायरेक्शन में दिखा रहा है, यानी कि एरिया दिखा रहा है, और यहाँ पर बात कर रहा है वो इनके साथ इंक्लूडिंग प्रीपोजिशन। तो ध्यान रखना है, प्रैप आएगी तो ही आर्टिकल आएगा, प्रैप नहीं आएगी आर्टिकल नहीं आएगा। अच्छा सपोज इसको मैं ऐसे करती, गो टू द नॉर्थ, तो अब यहाँ पे लगा हुआ द आर्टिकल आपका राइट था। क्यों राइट था? ऑफ कोर्स आपको आइडिया हो गया होगा, ये राइट था बिकॉज यहाँ पे नॉर्थ के पहले लगकर आ गया एक प्रीपोजिशन टू। तो क्लियर हो गया आपको। डायरेक्शंस के नाम के साथ वन मोर रिवीजन, डायरेक्शन के नाम के साथ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, अपवर्ड, डाउनवर्ड में अगर कोई प्रीपोजिशन नहीं है, आर्टिकल नहीं है, प्रीपोजिशन है, आर्टिकल है, एंड दैट इज इट। इसके अलावा आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई थिंक टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, कंप्लीट सब कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है। ओके, अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आज जो है वो होगा अब आपकी नेशनलिटी के बारे में। यानी कि हम बात कर रहे हैं इस वक्त प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में। तो इसको आप समहाउ प्रॉपर एडजेक्टिव भी कहते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव। और अगर मैं इसकी हिंदी में बात करूं तो हिंदी में इसको हम लोग राष्ट्रीयता कहते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव कैसा है, क्या है, ये सब कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगी एडजेक्टिव के चैप्टर के अंदर ही। तो प्रॉपर एडजेक्टिव कहो, नेशनलिटी कहो, और हिंदी में कहो राष्ट्रीयता। अब यहाँ पर भी आपको आर्टिकल द लगाना है। राष्ट्रीयता मतलब जिस राष्ट्र में आप रहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, मैं कहूँ सपोज इंडिया, ये क्या हो गया, इंडिया, तो इंडिया तो है वो राष्ट्र है, तो वो तो राष्ट्रीयता नहीं बन सकता। अब इंडिया में रहने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? ऑफकोर्स इंडियन ही कहलाएगा ना। तो इंडियन हो गया राष्ट्रीयता।
अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ राष्ट्र यानी कि देश में रहने वाले में ही लगाना है। सपोज हम बोलते हैं कि हिमाचल, हिमाचल क्या है, हमारी स्टेट है, राइट। अभी हिमाचल में रहने वाला कौन है, हिमाचली, तो हिमाचली भी उसकी पहचान है कि वो वहाँ रहता है, तो ये भी एक किस्म से आपके स्टेटहुड में आ जाता है। इसी तरह से सपोज कोई व्यक्ति चाइना में रहता है, तो चाइना तो हो गया आपका राष्ट्र यानी कि देश, यानी कि ये हो गए प्रॉपर नाउन, और यहाँ पे आ जाओ तो बन जाएगा चाइनीज़। चाइनीज़ कौन हुआ, वहाँ पे रहने वाला व्यक्ति, ठीक है। सपोज हम कहें जापान, तो जापान हो गया प्रॉपर नाउन, और अगर हम कहें जापानीज जो वहाँ पे रहता है, तो वो हो गया आपका उसकी राष्ट्रीयता यानी कि नेशनलिटी। सपोज हम कहें श्रीलंका, तो श्रीलंका तो हो गया प्रॉपर नाउन यानी कि राष्ट्र, और जो वहाँ पे रहता है उसको हम बोलते हैं श्रीलंकन। तो श्रीलंकन कौन हो गया, श्रीलंकन वहाँ पे रहने वाला व्यक्ति। अब जो ये आपके सामने लिखे हुए हैं इस तरफ वाले सारे के सारे, ये कौन है, ये आ गए आपके नेशनलिटी यानी कि राष्ट्रीयता, यानी कि वहाँ पर वास करने वाला व्यक्ति, चाहे वो एक दुनिया में तो रहते ही ऑफकोर्स, चाहे वो एक राष्ट्र में रह रहा हो, चाहे वो आप एक स्टेट में रह रहा हो। हाँ, आप जिस जगह जिस शहर में रहते हैं, अगर उस शहर के लिए भी कोई एप्लीकेबिलिटी नाम है तो यह रख लो, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ मतलब कोई नाम ऐसा डिफाइन नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। जैसे कलकत्ता में रहने वाले कैलकटन्स कुछ कहलाते होंगे, मुंबई में रहने वाले मुंबईकर्स कहलाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से जो मेरा शहर है उसका कोई नाम नहीं है वहाँ पे इस तरह का, लेकिन अगर आपका है तो आप यूज़ कर सकते हैं, इंक्लूडिंग आर्टिकल्स, ठीक है। आर्टिकल्स का इस्तेमाल किया मैंने, इसका मतलब हम इनके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, तीनों आर्टिकल्स को हम अकॉर्डिंग टू साउंड ए एंड द, और ऑफ कोर्स द या तो फिर दी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं, कब आपको ए एन लगाना है, कब आपको आर्टिकल द या दी का इस्तेमाल करना है। मैं दी बोल रही हूँ बिकॉज मैंने आपको कहा था कि साउंड के हिसाब से आपको दी का इस्तेमाल भी करना पड़ सकता है। जैसे कि हम यही बात करते हैं तो इंडियन जो हमारे पास है, इंडियन साउंड देखिए वावल की है, हम बोलेंगे दी इंडियन। तो आज से द इंडियन बोलना छोड़ दीजिए, आज से अपने आप को दी इंडियन कहना शुरू कर दीजिए। आई एम अ प्राउड इंडियन एंड द इंडियंस आर प्राउड टू द नेशन, ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है। इधर हो गया द हिमाचली, इधर हो गया द चाइनीज़, इधर हो गया द जापानीज़, और लास्ट में हो गया द श्रीलंकन। तो हम हो गए अलग से खास बड़े वाले बंदे, हम हो गए दी, और बाकी हो गए कॉमन से, वो हो गए द। चलिए, एक पार्ट ऑफ अ जोक था, प्लीज़ कोई बुरा ना मानना जाना इस बात के लिए, जस्ट ऐसे बाय द वे बोल दिया था, ठीक है। तो ध्यान रखना है, मैंने साइड में लिखा है कि आप ए एन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब कैसे, जो राष्ट्रीयता वर्ड है, जो प्रॉपर एडजेक्टिव है, वो अपने साथ तीनों आर्टिकल को कैरी करता है। एग्जाम्पल देती हूँ, पहले बोर्ड रब कर दूँ। एग्जाम्पल देखो, सपोज मैं बोर्ड पे लिखती हूँ माई फ्रेंड इज डैश यूरोपियन, और आगे लिखती हूँ आई एम डैश इंडियन, और लास्ट सेंटेंस लिखते हैं Indians are brave and innocent। आई थिंक 3 एग्जाम्पल काफ़ी हैं आपको समझाने के लिए, अच्छे बच्चे इंटेलिजेंट हैं, समझ जाएंगे जल्दी से। तीनों सेंटेंसेस में मैंने इस्तेमाल किए हुए हैं राष्ट्रीयता वाले वर्ड, पहला यूरोपियन, दूसरा इंडियन, और देख रहे हो तो तीसरा भी इंडियन। अब अपने हिसाब से देखकर चलो पुट करो, आप लोग के पास 5 सेकंड का टाइम है। हाँ जी, 5 सेकंड का ही। देखते हैं आपने क्या पुट किया है। अगर आपने कहा माय फ्रेंड इज द यूरोपियन, फिर आपने कहा आई एम दी इंडियन, और फिर आपने कहा द इंडियन, फिर द जो भी आपने बोला होगा द इंडियंस आर ब्रेव एंड इनोसेंट, तो समहाउ आंसर गलत हो गए होंगे। हमने बोलना है माय फ्रेंड इज डैश यूरोपियन, मेरा जो मित्र है, मेरा कितना मित्र है, ऑफकोर्स कोई एक मित्र है, वो कहाँ बिलोंग करता है, यूरोप वाली कंट्री से, तो यूरोपियन है वो। अच्छा, पहली बात तो देखो साउंड किसकी आ रही है, य की, यानी कि इंग्लिश के वाई की। अब यहाँ पे हमको लगाना है कि जो मेरा जो मित्र है ना, कितना, एक मित्र है, वो मेरा मित्र कैसा है, यूरोप में रहने वाला, यूरोपियन
यूरोपियन है, तो यहाँ पे आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पे आर्टिकल ए या एन का इस्तेमाल होगा। अब साउंड देख लो, वर्ड तो वावल का है लेकिन साउंड किसकी आ रही है, कॉन्सोनेंट की। हम क्या लगा देंगे, अ। माई फ्रेंड इज अ यूरोपियन। अच्छा, आई एम डैश इंडियन, मैं क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में, मैं एक भारतीय हूँ। एक के लिए तो कितना अंग्रेजी होता है, ऑफकोर्स ए होता है फिर एन होगा। दो ही वर्ड है कि मैं एक भारतीय हूँ, अपने बारे में बात कर रहे हैं ना, कितने के बारे में बात कर रहे हैं, किसी एक के बारे में, तो क्या बोलोगे, आई एम एन इंडियन। ठीक है, अब यहाँ देखो इंडियंस, पहले से क्या आ रहा है, प्लूरल नाउन आ रहा है। अभी प्लूरल आ रहा है इसका मतलब तो ए तो क्लियर हो गया ना कि प्लूरल आ रहा है, इसका मतलब ए और एन तो आना पॉसिबल नहीं है। अगर ए और एन नहीं आएगा तो ऑफकोर्स क्या बचा, द ही बचा है ना, क्योंकि हम बता रहे हैं कि जो पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया में जो इंडियंस यानी कि भारतीय लोग हैं वो ईमानदार और बहुत ही शरीफ और बहुत ही ब्रेव यानी कि बहादुर होते हैं। जब आप बात कर रहे हैं प्लूरल कैटेगरी में ओवरऑल के बारे में, तो ऑफकोर्स आप यहाँ पे ना ए लगाएंगे ना एन, आप यहाँ पे लगाएंगे दी इंडियंस आर ब्रेव एंड इनोसेंट।